हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता's कॉर्नर। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ और नहा धो के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में। उससे पहले मैं अपनी बेटी को जगा रही हूँ और मैं उसे पूछ रही हूँ कि आज तुम लंच में क्या ले जाओगी और ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए। तो उसने तो डिमांड कर दी है कि वो उसको चाहिए सैंडविच और शाही टोस्ट। तो अब आप देखिए कि कैसे मैं आधे घंटे में दोनों चीज़ तैयार करती हूँ फटाफट, और साथ ही इसकी रेसिपी आपको भी बताती रहूँगी साथ में ही। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज से निकाल ली है ये बचे हुए ब्रेड, जो कि पहले से ही रखे हुए थे। तो ये मैंने ब्रेड ले लिया है। अब मेरे पास है टोटल इतनी ही ब्रेड है, जिसमें से मुझे सैंडविच भी बनाना है और उसके लिए शाही टोस्ट भी बनाना है। तो शाही टोस्ट बहुत ही विधि विधान से तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं शॉर्टकट में कैसे बनाती हूँ वो ज़रूर आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले सैंडविच के लिए मेरे पास बॉयल आलू नहीं थे और मुझे सिर्फ उसके लिए ही सैंडविच बनाना था, तो मैं बहुत ज़्यादा आलू बॉयल कर भी नहीं सकती थी। तो मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको मैंने लिया है छील, और ये दोनों आलू मेरे छिल चुके हैं। अब इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद ये देखिए आप किस तरह से काट रही हूँ, कितने छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़े टुकड़ों में काटूंगी तो ये जल्दी पकेंगी नहीं और बॉयल करने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 2 आलू बॉयल होंगी नहीं और ज़्यादा आलू की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से मैंने ये सारे दोनों आलू अपने काट लिए हैं, इनको कर लिया है वॉश। और वॉश करने के बाद जब तक कि मैं इनको वॉश कर ही रही थी, तब तक कि पापा जी ने मुझे बोल दिया कि मुझे चाय चाहिए। तो मैं अब आलू काट के धो के साइड में कर दिया है और मैंने चढ़ा दी है चाय। तो मैं चाय चढ़ाऊँगी, फिर चाय चढ़ाने के बाद मैं आलू को पकाऊंगी। तो देखिए आलू कैसे मैं छौंकूंगी ताकि मुझे जल्दी से आलू का भरता मिल जाए। तो ये मैंने आलू जितने काटे थे, दोनों आलू को अपने धो लिया है। धोने के बाद मैं चढ़ाऊंगी गैस पे कढ़ाई। तो ये मैंने गैस को ऑन कर दिया है और मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून तेल। 2 टेबल स्पून भी नहीं है ये, एक टेबल स्पून है और थोड़ा सा और। फिर मैंने उसमें डाल दिया है जीरा, और ये जीरा मेरा लाल हो चुका है, तड़क चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। बस आलू डाल दिया है। अब आलू डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ तो इसमें मिर्चा बिल्कुल नहीं डालूँगी, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और अब नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको ढक कर के रख देंगे। उसके साथ ही मैंने अब ले ली है दूसरी कढ़ाई। मैंने आलू को ढक के गैस पे चढ़ा दिया है। फिर मैंने एक दूसरी कढ़ाई ले ली है और इस कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। 1.5 कप पानी डालने के बाद मैंने गैस को कर दिया है ऑन। अब गैस ऑन करने के बाद इसमें डालेंगे हम चीनी। चीनी इतनी डालेंगे क्योंकि हमें इसको चाशनी बनाना है, इसमें ही हम अपने टोस्ट को सोक करके रखेंगे। तो मैंने चीनी डाल दिया है। अब हम इसको बॉईल होने तक ही ऐसे ही छोड़ देंगे। तो तब तक कि मैं काट लूँगी प्याज, क्योंकि भरते में प्याज डालेंगे, ज़्यादा कुछ डालते नहीं और सारी वेजिटेबल्स वो खाती नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भरते में सिर्फ प्याज डालेंगे। नमक डाल चुके हैं हम, आलू, प्याज, जीरा, और ये एक प्याज काट लेते हैं। तो प्याज को छोटा छोटा काट लेंगे। धो लिया है मैंने, पहले छीला है फिर उसको धुला है। अब इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। छोटे छोटे पीसेस काटने के बाद हम इनको रख लेंगे साइड में। तो मैंने प्याज कट के साइड कर दिया है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं अपनी आलू चेक कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से हुई नहीं है। तो ये मैं आलू को मिक्स कर रही हूँ और फोड़ के देख रही हूँ, और फिर उसके बाद जब वो अच्छे से हुई नहीं है तो उनको फिर से ढक के मैंने रख दिया है गैस पे। और ये एक तरफ मेरी चाशनी में आ गया है खौल, मतलब ये बॉयल होने लगा है। बॉयल होने के बाद एक बार बॉयल हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने ली है 2 इलायची और उनको कूट लिया है और हम डाल देंगे इस पानी में। इस पानी में इलायची डालने के बाद हम इसको एक बार और बॉईल आने देंगे, मतलब एक बार और इसको खौला लेंगे। फिर तब तक कि दोबारा मैंने आलू चेक करा है और आलू पक चुकी है मेरी। तो ये सारी आलू मैंने मैश कर दी है, यानी कि भरता बना लिया है। अब आलू मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे बहुत चुटकी भर आमचूर पाउडर। मैंने पहले ही बताया कि इसमें मिर्चा नहीं डालना है, क्योंकि मिर्चा वो खाती नहीं है और मिर्ची से कड़वा भी हो जाएगा, ना वो खाती है ना, और 2 छोटे बच्चे हैं वो भी मिर्ची नहीं खाते हैं। तो बस इसमें धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर डाल करके प्याज डाल दिया है जो मैंने काटा हुआ था, और दोनों को मिक्स करके साइड में रख लेते हैं।
भरते को साइड में रखने के बाद हम एक बार फिर अपनी चाशनी को देख लेते हैं। तो चाशनी में इलायची डालने के बाद खौल आ चुका है और हमने गैस को बंद कर दिया। और अब हमने ले ली है अपनी सारी ब्रेड एक साथ और इनमें से हम सैंडविच बनाएंगे। आधी ब्रेड का, आधी ब्रेड को हम देंगे शाही टोस्ट का शेप देंगे। और तो ये मैंने तीन ब्रेड की स्लाइस ले ली है जिनमें मैं ब्रेड लगाऊंगी और 3 के ऊपर एक एक और, यानी कि 6 ब्रेड का मैं बनाऊंगी सैंडविच और बाकी की ब्रेड का बनाऊंगी शाही टोस्ट। तो देखिए मैंने पहली ब्रेड उठा ली है और मैंने उसमें भरता लगा लिया है। अब मैंने ली है दूसरी ब्रेड, दूसरे में भी भरता लगा लिया है। तो इसी तरह से मैं अपनी तीनों ब्रेड में लगा लूँगी भरता और बचा हुआ भरता साइड में रख देंगे। बाद में इसको आटे में भर करके बना देंगे पराठा, जो कि हो जाएगा मेरे भैया के लिए नाश्ता। तो पहले मैंने अपनी तीनों ब्रेड को आलू लगा लिया है और इनको कर दिया है साइड। तीनों सैंडविच वाली ब्रेड को साइड में रखने के बाद अब हमने ले ली है बाकी की बची हुई ब्रेड। अब इनके भी मैं स्क्वायर शेप दे दूँगी, कट कर लूँगी। आप चाहे तो इन्हें रेक्टेंगल शेप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर शेप में दूँगी। मतलब एक ब्रेड में 4 पीस करूँगी ताकि छोटे छोटे पीसेस ज़्यादा हो सके, क्योंकि वो लंच में भी ले जाएगी और मेरे पास ब्रेड है कम तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए उनको मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो ये सारी ब्रेड मेरी कट चुकी हैं और इनको भी कर लेंगे साइड में। लटके स्लाइसेस कट करने के बाद अब मैं ले लूँगी देसी घी। देसी घी में ही सैंडविच बनाऊँगी, क्योंकि सिर्फ उसके लिए सैंडविच बनाने हैं तो देसी घी में ही बना रही हूँ। तो ये ले लिया है देसी घी मैंने, एक कटोरी में निकाल लिया है और उसको रख लेंगे साइड में। फिर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है तवा और ये कनछुल ले ली है और ये ले लिया है देसी घी। अब तवे पे देसी घी लगा करके अपनी ब्रेड को सेकेंगे। तो देखिए इस तरह से देसी घी लगा लेंगे तवे पे, पूरे तवे पे फैला लेंगे ताकि मेरी ब्रेड चिपके ना। फिर उसके बाद एक एक करके तीनों स्लाइस रख देंगे। तीनों स्लाइसेस मैंने रख दिए हैं। अब बस इनको अलट पलट करके सेक लेंगे। तो देखिए इस तरह से पहले, और अब इनके ऊपर भी घी लगा लेंगे, यानी नीचे घी लगा के पहले ब्रेड को रखा है, फिर ब्रेड के ऊपर से घी लगा लिया है और लगाने के बाद दोनों तरफ घी लगाने के बाद अब एक एक करके मैं तीनों अपनी ब्रेड को पलट लूँगी। तो देखिए इस तरह से ब्रेड को पलटा जा रहा है और ये तवा बहुत हल्का है मेरा, तो नीचे से ब्रेड चिपकने लगी है। तो देखिए हल्का सा काला काला हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो खाने में बुरा नहीं लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे सैंडविचेस बन चुके हैं, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। वो अक्सर बनवाती है, डिमांड करती है। और सैंडविच ही नहीं, मैं उसके लिए अलग अलग तरह का लंच पैक करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल टाइमिंग नहीं है कि मैं उसके लिए पराठा ही रखूँ, और पराठा नहीं रखूँगी तो वो भूखी रह जाएगी। तो इसलिए बदल बदल के लंच स्नैक्स कुछ भी रखती रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने अपने सैंडविचेस को ट्रांसफ़र कर लिया है एक ट्रे में, और फिर उसके बाद मैंने इनको ट्रायंगल शेप में कट कर दिया है। ट्रायंगल शेप में कट करा है ताकि वो सैंडविच का लुक आ सके अंदर। वैसे मैं मेयोनीज़ और केचप लगा के सैंडविच बनाती हूँ वेजीज डाल के, लेकिन उसको ऐसे सिंपल और सादे ही सैंडविच पसंद है, तो इसलिए, और ये जल्दी भी बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसकी पसंद की सैंडविच बना दी है। तो देखिए अब मैं उसकी प्लेट लगा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, और देखिए उसका रिएक्शन कैसा रहता है। और वो, उसको पता भी नहीं है कि इतनी जल्दी मैं सैंडविच बना दूँगी। अक्सर वो करती है तो मैं डांट देती हूँ कि नहीं, ब्रेकफास्ट में पराठा ही खा के जाना है, लेकिन वो सैंडविच को देख के कितनी खुश हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। और अब उसके बाद मैंने सैंडविचेस लिए हैं और उसके फॉइल पेपर में लपेट के उसके लंच बॉक्स के लिए तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये 3 सैंडविच के पीसेस रखे हैं और उसके टिफ़िन में फॉइल में लपेट के रख दिया है। एक साइड खाली करके रखा है, क्योंकि अब हम उस बनाएंगे शाही टोस्ट उसके लिए, तो वो भी लेके वो जाएगी। तो उसके लिए मैंने चढ़ा ली है एक कढ़ाई नहीं, मैंने पैन चढ़ाया है, और पैन में डालेंगे तेल। और तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। ब्रेड है, बहुत हल्के तेल में बहुत जल्दी सिक जाती है। तो मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, और हाथ लगा के मैंने देखा है तेल गर्म हो गया है। तो जब हमारा तेल गर्म हो गया तो मैंने अपने स्लाइसेस, ब्रेड के स्लाइसेस उसमें डाल दिए। तो ये मैंने पहला घान डाला हुआ है, मतलब पहला जितना पोर्शन था वो मैंने डाल दिया है तेल में। तेल में डालने के बाद उसको मैंने रोटी वाला जो चिमटा होता है उसकी हेल्प से मैंने पलट दिया है। मोमोज़ वाला वो जो होता है उठाने वाला, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, उसकी मदद से भी उसको पलट सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि मैं कुकिंग वीडियोस नहीं बनाती हूँ। मैं व्लॉग्स शूट करती हूँ, तो इसलिए मेरे पास वो किचन के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये मेरा एक घान निकल चुका है, जो कि मैंने न्यूज़पेपर पे रखा है, ताकि जो
एक्स्ट्रा तेल है ब्रेड में ना, वो न्यूज़पेपर सोक कर सके। उसके बाद मैंने ये दूसरा पोर्शन डाला है ब्रेड का तेल में, उसको भी मैंने छान लिया। 4-5 स्लाइसेस बचे हैं ब्रेड के, जिनको मैं गैस की फ्लेम बंद करने के बाद भी तल लूँगी, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है और ब्रेड को इतना ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। उसके बाद ये मैंने बचे हुए 5 स्लाइसेस ये भी डाल दिए तेल में, और उसके बाद भी ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखिए, गैस बंद करने के बाद भी मैंने ये अपने 5 स्लाइसेस फ्राई कर लिए, और इनको भी मैं एज़ इट इज़ वैसे ही ट्रांसफ़र कर लूँगी उसी न्यूज़पेपर वाली ट्रे में। तो ये मैंने छन्नी लगा करके इनको छान लिए, निकाल लिए सारे अपने ब्रेड के स्लाइसेस, और इनको एक साइड रख लिया है। अब उसके बाद हम वापस आ जाएंगे अपनी चाशनी वाली कढ़ाई के पास। तो ये मेरी चाशनी वाली कढ़ाई है, जो कि चाशनी बहुत अच्छी तैयार हुई है और बहुत ही फिट तैयार हुई है, मतलब ज़रा सी भी ज़्यादा नहीं है ना ज़रा सी कम है। तो मैंने अपने सारे स्लाइसेस उनमें डुबा दिया है, और आपको बहुत ज़्यादा देर डुबाना नहीं है, नहीं तो ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और वो खाते नहीं बनेंगी। और उसके बाद तुरंत ही मैंने सोक कराया है उनके अंदर चाशनी को, और ये मैंने आशी को प्लेट में लगा के दे दिया है। आशी को प्लेट में लगाने के बाद उसके टिफ़िन में भी बांध दिया है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं एंड होता है। थैंक फॉर वॉचिंग।